जीवन में जैसे काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। एपिसोड 4। शर्मा आंटी का ये मैसेज देखकर सबको गुस्सा आता है। कोई अपना खाना देना तो नहीं चाहता, पर अगर ये पुलिस का ऑर्डर है तो सबको खाना देना ही पड़ेगा। अमन ये मैसेज देखकर सोचता है अगर पिछली लाइफ में उसके साथ ऐसा कुछ ना हुआ होता तो वो भी उनकी बातों में आ जाता। उसके बाद शर्मा आंटी अमन को एक प्राइवेट मैसेज करती हैं कि तुमने 3 ट्रक भरकर खाना मंगवाया था, तुम्हारे पास काफ़ी सारा खाना होगा, तो तुम्हारी बारी है हमारी हेल्प करने की। ये देखकर अमन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरे पास बिल्कुल भी खाना नहीं है, अगर तुम्हारे पास खाना है तो मेरे लिए मैगी भेज दो, मैं सच में बहुत भूखा हूँ। और इसी के साथ चिढ़ाते हुए कहता है कि मोटी तुमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, शायद इसीलिए तुम्हारा खाना खत्म हो गया। जब तुम बिल्डिंग से खाना कलेक्ट कर लो तो थोड़ा मुझे भी दे देना। ये देखकर आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, पर क्योंकि उन्हें खाने की ज़रूरत है, अगर तुम अपना खाना हमारे साथ शेयर करोगे तो ये बर्फ़ ख़त्म होने के बाद मैं पुलिस को तुम्हारी अच्छी रिपोर्ट दूंगी। अमन फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मेरे पास बिल्कुल खाना नहीं है। और ये देखकर आंटी मैसेज करती हैं कि मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी कि तुमने हमारे साथ कैसा बिहेव किया है। और अमन गुस्से में कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती हैं और फ़ोन काट देती हैं और सोचती हैं कि अमन को छोड़कर मुझे और लोगों पर ध्यान देना चाहिए जहाँ से मुझे खाना मिल सकता है। और ऐसे ही झूठ बोलते बोलते उन्होंने बहुत सारे मेंबर्स से खाना ले लिया और अपने घर पर रख लिया। 2 दिन बाद जिन्होंने भी उसे खाना दिया था वो ग्रुप चैट में उसे टैग कर कर कहने लगे कि वो सारा खाना कहाँ है जो हमें मिलने वाला था। और ये मैसेज देखकर अमन सोचता है कि ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं, ऐसे टाइम पर ये किसी पर यकीन कैसे कर सकते हैं। इस टाइम पर खाने के लिए मारा मारी है, जहाँ पर लोग खाने के लिए मर रहे हैं या फिर उन्हें शिकार करना पड़ रहा है, वहां पर ये किसी इंसान पर यकीन कर कर अपना सारा खाना उसे दे रहे हैं। सभी लोग इतने भूखे थे कि वो ग्रुप में कहने लगे हमें खाना दो वरना हम तुम्हें ही खा जाएंगे। आंटी लिखती हैं कि ये सारा खाना मैंने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया है, मैं तुम्हें ये खाना क्यों दूंगी। और थोड़ी ही देर बाद उनका फ़ोन बजता है और सुरेश उन्हें फ़ोन कर रहा था। वो फ़ोन उठाते ही कहती हैं कि तुम्हें एक बूढ़ी औरत से क्या काम है। और वो कहता है कि तुमने हमें अच्छा बेवकूफ़ बनाया, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी, ये पुलिस का ऑर्डर था जो मैं फॉलो कर रही थी। सुरेश कहता है ये बहुत ही अच्छी बात है, अब यहाँ पर ना कोई पुलिस है ना ही कोई कानून है। आंटी बड़ी मासूम बनते हुए कहती हैं कुछ ऑनर्स ने अभी तक अपना खाना जमा नहीं करवाया है तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, मैं और मेरे दोस्त इसे डिस्ट्रीब्यूट करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। और ये कहते ही थोड़ी देर बाद वो उसके घर पर चले जाते हैं। सुरेश घर के अंदर घुसते ही उसे चांटा मारता है और कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा। अमन ये सब कैमरे से देख रहा था और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर ले और ग्रुप में भेज दे। सुरेश और उसके दोस्त सारा खाना ले जाने वाले थे और ये देखकर आंटी उनके पैर पकड़ती है कि कुछ तो खाना उनके लिए छोड़ दो, इसमें से कुछ खाना ऐसा जो उसने खुद खरीदा था। सुरेश बिना कुछ सुने हुए उसे लात मारता और कहता है भाड़ में जाओ। ये देखकर उसका बच्चा बड़ा ही गुस्सा होता है और एक चाकू लेकर उसके एक दोस्त के पिछवाड़े में चाकू और उसे भी एक मुक्का मारते हैं और साइड में कर देते हैं और वो हंसते हुए उसके घर से निकल जाते हैं। और बाकी सभी बिल्डिंग के मेंबर कैमरे से ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो सब उसकी तारीफ करते हैं कि उसने सही किया और उसके लिए तालियां बजाते हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखते हैं। अमन देखकर ये सोचता है कि ये सब बेवकूफ़ है और ये नहीं समझ पा रहे कि आगे क्या होने वाला है। आज ये इसके घर में घुसे हैं, कल वो हर किसी के घर में घुसेंगे और यही करेंगे। पर इस सब से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा दरवाज़ा कभी नहीं टूटेगा, मेरे पास इनफ खाना है, मैं पूरे साल यहाँ ज़िंदा रह सकता। थोड़ी देर बाद आंटी का दोबारा से मैसेज आता है कि क्या किसी के पास एंटीबायोटिक मेडिसिन है, मेरे बेटे को चोट लगी है, डॉक्टर सुहानी को इन सभी मेडिसिन की ज़रूरत है ताकि वो उसका इलाज कर सके। पिछले जन्म में ये डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी और इसने अपना आखिरी खाना भी एक बच्चे को दे दिया था जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी। ये काफ़ी अच्छे लोगों में से थी और काफ़ी सुंदर भी थी और इसी वजह से अमन की आंखें खुली रह गई थी। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। पर ये मैसेजेस देखकर कोई उसकी हेल्प नहीं करता और सब बस उसका मजाक उड़ाते हैं। अमन सोचता है कि ये कर्मा है जो उसके सामने आ रहा है। बर्फ़ को गिरते हुए काफ़ी दिन हो गए थे और अब बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर पूरा कवर हो चुका था। अब ना तो कोई अंदर आ सकता ना कोई बाहर जा सकता था और पूरी दुनिया बर्फ़ में ढक चुकी थी। और अब न्यूज़ की हेल्प से सबको पता चल गया था कि इस बर्फ़ का कोई एंड नहीं है। कुछ शहर ऐसे भी थे जो पूरे के पूरे बर्फ़ में कवर हो चुके हैं और वहाँ पर कोई भी ज़िंदा नहीं बचा। शर्मा आंटी फिर से ग्रुप में मैसेज करती क्या कोई मेरे बेटे की मदद नहीं करेगा, कोई तो प्लीज़ हेल्प करो। तुम्हें क्या लगता है ऐसे इंसान के साथ क्या होना चाहिए, क्या वो बच्चा ये डिज़र्व करता है, अगर तुम वहाँ होते तो तुम क्या करते। फिर शर्मा आंटी कहती हैं
मैं एक पैकेट नूडल्स के लिए $1000 देने के लिए तैयार हूँ। और हैरानी की बात यह थी कि इस टाइम पर भी लोग अपना खाना बेचने के लिए तैयार हो गए थे। ये देखकर रमेश ने भी खाना खरीदना शुरू कर दिया। अमन ये देखकर हैरान था कि ऐसे टाइम पर भी लोग अपना खाना बेच रहे हैं। थोड़े टाइम बाद उन्हें खाना नहीं मिलेगा और उन्हें ये पैसे ही खाने पड़ेंगे। एक हफ्ते बाद अमन अपने रूम में एक्सरसाइज कर रहा था, तभी उसे सुहाना का कॉल आता है और वो फ़ोन उठाते ही कहता है कि तुम बड़ी पतली लग रही हो, क्या बात है, खाना नहीं मिल रहा? और वो उससे पूछ रही हैं कि यहाँ पर इतनी ठंड है तो तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं। तो वो बताता है कि उसके पास हीटर है और उन्हें चिढ़ाते हुए ये भी कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद बाहर खुली हवा के लिए भी जाऊँगा। इसी के साथ उन्हें और भी ज़्यादा चिढ़ाने के लिए वो उन्हें खाना दिखाता है। ये देखकर सुहाना कहती है क्या हम तुम्हारे घर पर आ सकते हैं, हम दोनों एक साथ शावर ले सकते हैं। और ये सुनते ही अमन डिस्गस्ट हो जाता है और उसे मना कर देता है और फ़ोन कट करने से पहले कहता है क्यों ना तुम अपने अमीर बॉयफ्रेंड के पास जाओ। और ये सुनने के बाद सुहाना की दोस्त उसे कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुमने उसे भाव दिए होते तो आज हम उसके साथ उसके घर में होते। और तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। 10 मिनट तक लड़ने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो सूरज को कॉल करेंगे, सुहाना का नया बॉयफ्रेंड। और वो उसे भड़काती हैं कि अमन ने उनके साथ बदतमीज़ी की और हमें उससे बदला लेना चाहिए। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि हम अमन के घर पर हमला करेंगे और उसके घर में जाकर उससे बदला लें। वो तीनों कुछ ना कुछ हथियार लेकर जाते हैं ताकि वो उसके घर के अंदर घुस सके। अमन ये सब कैमरे से देख रहा था। वो किचन में जाता है ताकि वो उन पर पानी डाल सके, पर तभी उसकी नज़र जाती है। वो एक पाइप की मदद से उन तीनों पर कचरा फेंक देता है और कहता है तुम तीनों यही खाना डिजर्व करते हो। ये सब करने के बाद अमन सो जाता है और तभी एक गोली की आवाज़ आती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो अपने आईपैड पर देखता है कि क्या हुआ है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई अमन के घर में घुस पाएगा? ये गोली की आवाज़ कहाँ से आई थी? जानने के लिए सब्सक्राइब।